प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने मेधा पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 भिखारी नामक कहानी को पढ़ लिया है, समझ लिया है और हमने उसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। और किसने किससे क्या कहा ये चीज़ भी हमने समझ ली है, ये आपको खुद ही करनी है ना। और आपकी हेल्प के लिए मैं एक बार समझा देती हूँ। क है सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं आजीवन आपके गुणगान करूँगी। तो ये बात किसने किससे और क्यों कही? बुढ़िया ने सेठ बनारसी दास से यह वाक्य कहा क्योंकि उसे कुछ रकम मिल जाती तो वह मोहन को डॉक्टर को दिखा सकती थी, है ना। अब ख वाला है बच्चा तुम्हारा है, इसलिए लाख यत्न करके उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह तो अन्याय है। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो यह वाक्य बुढ़िया ने सेठ जी से तब कहे तब जब उन्होंने मोहन को छीन लिया था। अब इसके बाद ग है, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। सेठ जी ने बुढ़िया से तब यह वाक्य कहे जब वह सेठ जी के यहाँ से जाने लगी थी और सेठ जी अपने अपराध को स्वीकार कर रहे थे। मैंने आपकी हेल्प के लिए बताया, लेकिन बेटा आपको खुद लिखना है ना। अब है हमारी जीने की राह। ये भी आपकी हेल्प के लिए मैं समझा रही हूँ, लेकिन आपको खुद के शब्दों में कॉपी में लिखना है। आपकी पसंद का कोई सा भी एक चलेगा। आपके मित्र ने आपसे 2 दिन के लिए पुस्तक मांगकर ली थी, अब वह आपको पुस्तक लौटाने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, आंख बंद करेंगे ना, सोचेंगे तो कुछ विचार आपके अंदर आएंगे और आप उसको कॉपी में लिखेंगे, है ना। मैं पहले उसे समझाना चाहूँगा या चाहूँगी, किंतु न मानने पर प्रधानाचार्य से शिकायत करूँगा या करूँगी, है ना। अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अंधी बुढ़िया गरीब थी किंतु दिल से अमीर थी। इसके विपरीत सेठ जी अमीर थे किंतु दिल से गरीब थे। मानवता की कसौटी पर दोनों में कौन सच्चे इंसान का रूप था? अपने विचार लिखिए। अंधी बुढ़िया सच्चे इंसान का रूप थी क्योंकि उसने उदारता दिखाई थी और रकम वापस न लेकर लोभ रहित होने का प्रमाण दिया था कि वह लालची नहीं थी, वह लोभी नहीं थी। उसने उस थैली के लिए मना कर दिया था। ये आपका खुद का काम है। अब आती है बेटा भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में दूसरा प्रश्न, इन शब्दों में जुड़े उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए और मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। क है सहृदय। सहृदय में बेटा मूल शब्द तो हृदय है और इसमें स उपसर्ग जोड़ा है, तो ये क्या बन गया? सहृदय, है ना। और सहृदय हमने मूल शब्द बना लिया है, उसमें हमने क्या कर दिया? ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो नया शब्द क्या बन गया? सहृदयता। ख है आशंका। आशंका में आ उपसर्ग है, शंका मूल शब्द है, तो एक नया शब्द क्या बन गया? आशंका। अब आशंका मूल शब्द मान करके हमने इसमें इत प्रत्यय लगा दिया, तो नया शब्द एक और क्या बना? आशंकित, है ना। ग है आजीवन। आजीवन में मूल शब्द है जीवन, आ इसमें उपसर्ग लगा है, तो मूल शब्द है जीवन। मूल शब्द क्या बना बेटा? आजीवन, है ना। तो लेकिन हमने यहाँ पे इसको मूल शब्द जीवन माना है, इसमें पर्यंत हमने उसका प्रत्यय लगा दिया है, तो ये क्या नया शब्द बना? जीवन पर्यंत। प्रयत्न, प्र उपसर्ग लगा करके, यत्न शब्द मूल शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बना प्रयत्न। प्रयत्न में हमने फिर शील प्रत्यय लगा दिया तो प्रयत्नशील हो गया। अंग है असत्य। असत्य में सत्य मूल शब्द है, उपसर्ग लगा दिया तो असत्य मूल शब्द बन गया हमारा। अब इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? असत्यता। तो हमारा प्रश्न 2 पूरा हो जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर हमने नए नए शब्द बनाए हैं। प्रश्न 3, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। देखिए विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण, है ना। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं विशेष्य। और जो विशेषण शब्द की भी विशेषता बताता है उस शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एक वाक्य ले लीजिए, करनी इंटरनेशनल स्कूल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो स्कूल तो हमारा करनी इंटरनेशनल स्कूल क्या हो गया हमारा, उसकी विशेषता बता रहे हैं, वो विशेष्य हो जाएगा। और उसका विशेषण क्या होगा, अच्छा, है ना। अच्छा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, तो बहुत आपका प्रविशेषण हो जाएगा। आया समझ में। इन वाक्यों में विशेष्य शब्द पर गोला लगाइए और प्रविशेषण शब्द तथा विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो अब देखिए इसमें क वाला है, क वाले में वह अंधी बुढ़िया मंदिर के द्वार पर खड़ी थी, है ना। तो विशेष्य क्या है इसमें, बुढ़िया, बुढ़िया के बारे में बताया जा रहा है। बुढ़िया कैसी थी, अंधी, अंधी इस विशेषण में आ जाएगा। और वह बुढ़िया, है ना, तो वह शब्द हमारा प्रविशेषण में आ जाएगा। ख है मोहन खूब तेज ज्वर से कांप रहा था। तो ज्वर आपका विशेष्य, ज्वर के बारे में बात हो रही है ना। ज्वर कितना है, तेज, तेज आपका विशेषण में आ जाएगा। और खूब आपका प्रविशेषण में आएगा। ग उसने एक बड़ी सी हांडी रखी थी, तो हांडी आपका विशेष्य हो जाएगा। बड़ी सी विशेषण और एक प्रविशेषण, है ना। बड़ी सी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, एक, तो वो प्रविशेषण हो जाएगा। घ है सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, है ना। तो व्यक्ति आपका विशेष्य, प्रसिद्ध आपका विशेषण और बहुत आपका प्रविशेषण। अब इसके बाद आता है अंग। उन्होंने रुपयों की एक बड़ी थैली बुढ़िया को दी थी। इस वाक्य में बड़ी नहीं लिखा, बड़ी आप लिख लीजिए। तो थैली आपका विशेष्य, थैली के बारे में बात हो रही, थैली कैसी है, बड़ी, तो बड़ी शब्द आपका विशेषण में आ जाएगा और एक आपका प्रविशेषण में आएगा। ये प्रश्न हमारा पूरा हो जाता है। अब प्रश्न आता है 4। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप से वाक्य बनाइए। शब्द है बच्चा, बच्चा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बेटा, बच्ची। बच्ची से वाक्य बनता है बच्ची जोर जोर से रोने लगी। अगला, ये आपको खुद बनाने हैं, मैं आपके हेल्प के लिए बता रही हूँ। ख है बूढ़ा, बूढ़ा का स्त्रीलिंग है बूढ़ी। वाक्य बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। ग है सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग है सेठानी। वाक्य बनता है सेठानी ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। घ है पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग है महिला। वाक्य बनता है वह महिला पुण्य का काम कर रही थी। अंग है भिखारी, भिखारी का स्त्रीलिंग होता है भिखारिन। भिखारिन मोहन से बहुत प्यार करती थी। आपकी हेल्प के लिए मैंने बता दिए हैं, इसमें लिख भी दिए हैं, लेकिन बेटा वाक्य आप अपने खुद के शब्दों में अपने खुद के वाक्य बनाओगे। अब आता है रचना का संसार। इसमें से 5 चीज़ें हैं, 5 में से एक जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको आप अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। माँ की ममता, इस विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं, है ना। और जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें लिख सकते हैं। और अब आपका होमवर्क यही है, इस पाठ की पुस्तक अभ्यास को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा करना है और याद करके अपनी कॉपी में अलग से एक बार और लिखना है। यही आपका गृह कार्य है। और बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है, बाकी का कल अपन नया काम शुरू करेंगे। इन तीनों पाठों में जितनी भी व्याकरण आई है उसकी शुरुआत अपन कल करेंगे कोपल पुस्तक से। धन्यवाद।